हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को यस होगा कोविड-19 सेकेंड वेव इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन पर। ठीक है, अब इसको जो तैयार करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है टॉपिक, और इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSCIO टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें आपको ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। साथ ही साथ 60+ आवर्स की आपकी यहाँ पे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है जिसको आपको लिखना होता है। राइट, और उसकी कॉपी भी मैं खुद चेक करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। राइट, और जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे 24/7 को एक रिवीजन के लिए। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और टीयर 2 एग्जाम होने तक ये जो है ये कोई कोर्स है कंप्लीट चलता रहेगा। राइट, तो इस वजह से आप इस बैच को जो इनरोल करिए, और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। ठीक है, SG10 जब आप यूज़ करोगे 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत हम लोग यहाँ पे दोस्तों करेंगे इंट्रोडक्शन से। स्टार्टिंग कैसे करनी है देख लेते हैं। Those who don't learn from history are doomed to repeat it. It is a statement of George Santayana, one of the great thinkers इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे कोटेशन से आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री डूम टू रिपीट इट, यानी जो हिस्ट्री से सीखते नहीं है वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। राइट, काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है। कोविड-19 हैज़ प्रूव दिस स्टेटमेंट। ठीक है, कोविड-19 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एक तरह से प्रूव हुई है। राइट, टुडे मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम कॉजेज गिवन बाय कोविड-19 पेंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन। ठीक है, अब देखो मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक तरह से जो कोविड-19 और लॉकडाउन है उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। राइट, अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, बेसिक चीज़ें बताते हुए। राइट, इसके बाद देखो मैनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, बहुत से लोग जो है एक तरह से स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो चुके हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आ चुका है, लोगों की कमाई बंद हो गई है, तो इसकी वजह से लोग डिप्रेशन का भी एक तरह से शिकार हो रहा है। राइट, द सेकेंड कोविड-19 वेव हैज़ हिट इंडिया विद ग्रेट फेरोसिटी। ठीक है, जो सेकेंड कोविड-19 की वेव है, इंडिया को इसने बहुत ही ज़्यादा हिट किया है, और विद फेरोसिटी मतलब बहुत ही तेज़ी से किया है। Family members, friends and colleagues are infected. Hospitals are flooded with patients. ठीक है, अभी सिचुएशन ये है कि हर फैमिली में कोई ना कोई मेंबर जो इन्फेक्टेड है, फ्रेंड्स, कोलीग, ये सभी जो है कहीं ना कहीं जो भी हमारे रिलेटिव्स है कोई ना कोई उनमें जो है इन्फेक्टेड ही है। हॉस्पिटल्स में बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं, लोग भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स में। राइट, तो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हो। There is shortage of beds and ventilators for COVID-19 in most of the hospitals. ठीक है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में क्या बेड्स की सुविधाएं भी नहीं है, बेड्स भी नहीं है, वेंटिलेटर्स की भी कमी हो रही है। राइट, देयर आर अगेन कर्फ्यू एंड लॉकडाउन इन सिटीज़। फिर से सिटीज़ में क्या हो रहा है, कर्फ्यू और लॉकडाउन लग रहा है। इन इंडिया द नंबर ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन टच इट्स पीक इन सितंबर 2020। अब देखो यहाँ पर आप बता सकते हो कि शुरुआत में जब कोविड-19 फैला तो सबसे ज़्यादा हाई केसेस कब थे, सितंबर 2020 में। राइट, अगेन अ सडन स्पाइक इन द केसेस हैज़ सीन फ्रॉम अप्रैल 2021। ठीक है, अब अगेन क्या है, अप्रैल 2021 से फिर से जो है एक तरह से तेज़ी आई है केसेस में, और तेज़ी से जो है केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। राइट, इन द सेकेंड वेव द वायरस इज स्प्रेडिंग विद द डबल पेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव। ठीक है, अब देखो सेकेंड वेव में क्या हुआ, जो वायरस वो एक तरह से डबल पेस यानी दुगनी तेज़ी से जो है वो स्प्रेड हुआ है। राइट, कोविड-19 हैज़ एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम and second wave has hit it hard and thus making the situation even worse। ठीक है, यानी कोविड-19 ने एक तरह से जो हेल्थ केयर सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एक्सपोज करके रख दिया है। साथ ही साथ सेकेंड वेव जो है उसने हमारी इकोनॉमी को और एक तरह से जो
हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी बहुत एक तरह से प्रभावित किया है काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है लिख सकते हैं, बेस्ट तरीके से इलैबोरेट कर सकते हो। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इन मैनी स्टेट्स देयर आर शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई एंड इवन देयर इज़ नो स्पेस फॉर मॉक्स एंड क्रीमेटोरियम। ठीक है, अब बहुत से स्टेट्स में क्या है कि हॉस्पिटल बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं है, मेडिसिन की सप्लाई भी नहीं हो रही है, और यहाँ तक कि जो मॉक्स एंड क्रेमेटोरियम है वे भी भरे हुए हैं, वहाँ पे भी बिल्कुल स्पेस नहीं रहा है, राइट। इट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट द शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड इवन हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब ये चीज़ क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है? शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, चाहे वो डॉक्टर्स को लेकर के हो, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के हो, हेल्थ केयर वर्कर्स, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं कई जगह। तो इस तरह से सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा खराब, राइट। द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर mostly who are daily wage workers have become the victims of second wave again। अब देखो जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर इंडल्ज होता है, जिनमें डेली वेज वर्कर्स हैं स्पेशली और अदर लेबर्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं एक तरह से सेकेंड वेव, राइट। India is suffering from the need recession in these days. However, in the initial month of this year, there was seen माइनर पॉजिटिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि इंडिया जो एक तरह से रिसेशन से गुजर रहा है इन दिनों, और इनिशियल मंथ में हालांकि जो है दिस ईयर के शुरुआती मंथ में थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन अभी सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, राइट। इन द इनिशियल फेज ऑफ आउटब्रेक मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज्ड। ठीक है, यानी जब आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पे जो स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वे सभी बंद थे। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली फेसिंग न्यू चैलेंजेस विद डिजिटल लर्निंग इन इंडिया। अब भी स्टूडेंट्स जो है एक तरह से न्यू चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, छोटे क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको सबसे ज़्यादा डिजिटल लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन जो क्लासेस होती है उनके समझ में ही नहीं आती। इस तरह की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही, जिसकी वजह से जो एक तरह से डिजिटल लर्निंग जो है एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा है उनके और उनके पेरेंट्स के लिए, राइट। होर्डिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, insufficient health infrastructure and increasing rate of unemployment are the major challenges in India। अब आप यहाँ पर मेजर चैलेंजेस बता सकते हो कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी होर्डिंग हो रही है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, यानी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो भी उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इनसफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो ये सभी जो है बहुत ही अहम चैलेंजेस हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, राइट। अब इसके रिगार्डिंग क्या किया जाना चाहिए वो भी हम यहाँ पे बता सकते हो कि स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड अगेंस्ट होर्डिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट एंड मेडिकेशंस। ठीक है, यानी स्ट्रिक्ट लॉज, कड़े कानून बनाए जाने चाहिए किसी भी तरह की होर्डिंग या रिस्ट्रिक्शन को लेकर के, अगर हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट या फिर मेडिकेशंस में होती है तो, राइट। देयर शुड बी मोर फोकस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग ऑफ मास्क प्रॉपरली एंड ओबेइंग लॉकडाउन। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी सजेशन दे सकते हो कि जैसे कि कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही, तो इस वजह से यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, वियरिंग ऑफ मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनना हो, या फिर लॉकडाउन का पालन करना हो, राइट। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड वेरियस मेजर्स टू टैकल द सिचुएशन फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू एक्स्ट्रा फंड्स फॉर हेल्थ केयर। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्रयास किया है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई सारे मेजर्स अनाउंस किए हुए हैं ताकि जो सिचुएशन है उसको टैकल किया जा सके, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेकर कोई हो, चाहे वो एक्स्ट्रा फंड हो हेल्थ केयर को लेकर के, राइट। मास वैक्सीनेशन इज द ओनली सेफ एंड रिलायबल मेथड टू एंड द पेंडेमिक। ठीक है, मास वैक्सीनेशन जो है एक तरह से सेफ और रिलायबल मेथड है जिससे इस पेंडेमिक को ख़त्म किया जा सकता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में मूव करते हैं कंक्लूजन के। एज मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फ्रंटियर वर्कर्स इन इंडिया हैव ऑलरेडी वैक्सीनेटेड
एंड नाउ रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर रेस्ट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो हेल्थ केयर और फ्रंटियर वर्कर्स हैं इंडिया में वो ऑलरेडी जो है वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनको वैक्सीन लग चुकी है और अब जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं जनरल पब्लिक के लिए भी, राइट। द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इज़ द की टू कंट्रोल द सेकेंड वेव। ठीक है, यानी जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक का वही एक तरह से की रोल प्रेजेंट करेगा ताकि जो सेकेंड वेव है कोविड की उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड एवरीवन शुड फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू कट डाउन द चेन ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, और हम सभी को एक तरह से जो गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए ताकि जो ये चेन है कोविड-19 की उसको ख़त्म किया जा सके, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सभी इसमें आपको इंक्लूड करके दे दिए गए हैं। तो आप इसको जस्ट ऐसी तरह से एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, राइट। तो इसी तरह से इसको प्रिपेयर करिए और आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। साथ ही साथ आप लोग इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएंगी। एस्से में आपको 100+ एस्से के टॉपिक्स मिल जाते हैं, 60+ आपको प्रेसी के सेट मिल जाते हैं और 60+ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी सेट्स मिल जाएंगे, राइट। तो इनको अगर आप ले लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी, आपको अलग से कुछ कंटेंट सर्च नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके पास होगी, राइट। यहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सारी चीज़ें सारी बुक्स में मिल जाएंगी। साथ ही साथ विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे कि इससे जो है वो अराउंड 400 वर्ड्स में कवर किए गए हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एस्से को और ये एस्से होगा कोविड-19 चेंजिंग इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और रीसेंट टॉपिक्स में से एक बन सकता है आप सभी के लिए, क्योंकि आईबी में करंट इश्यूज़ को लेकर के भी आपको पूछा जाता है एस्से। तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करना और इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट एस्से लेटर, एस्से के साथ साथ प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन भी कवर कराने वाला हूँ। तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे आपको मैं कवर करा रहा हूँ सारे टॉपिक्स को, तो रेगुलरली आपको वॉच करना है इस सीरीज़ को। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे आप वॉच करोगे उसका आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम तक, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। एस्से, प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ों की मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बहुत ही सीक्वेंस और बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पर आपको 24/7 व्हाट्सएप में डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है, यानी आप कभी भी किसी भी तरह का डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। साथ ही साथ मैं आपको डेली टॉपिक प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, जब आप इनरोल कर लोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें सभी पेड मेंबर्स होंगे, तो वहाँ पे जाके आपको रेगुलर बेसिस पे टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना है। ठीक है, और जो भी आप लिखोगे उसकी कॉपी मैं खुद चेक करूंगा पर्सनली। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे उसको यूट्यूब पर एक लाइव सेशन भी होगा उसका, जिसमें मैं आप लोगों ने क्या गलतियां की, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो इस तरह की सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, और जितने करेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर कराएंगे, यहाँ पर सब कवर कराए जाएंगे इन क्लासेस के अंतर्गत। ठीक है, मैं टॉपिक्स में जितने रीसेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो वो सब टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स की सुविधा भी है और आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा टीयर 2 तब तक ये कोर्स चलता रहेगा, यानी आपको जस्ट 1 टाइम इनरोल करना है और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे टीयर 2 की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कोर्स हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच हो सकता है। और सैटरडे संडे जो है आप अलग से मेरे को फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अगर आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो रहा है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, राइट। तो ये सारे ही फीचर्स आपको जस्ट सिंगल इनरोलमेंट से मिल जाते हैं। तो आप इस एक्सटेंसिव प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, आप इनरोल जरूर कर सकते हैं उसको और आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10। ठीक है, SG10 जब आप यूज़ करोगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को अभी इनरोल कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएं, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है ये देख लेते हैं।
तो दोस्तों शुरुआत आप कर सकते हो, द वर्ल्ड इज फेसिंग द बिगेस्ट क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। यानी पूरा विश्व जो है वो एक तरह से एक बड़े से क्राइसिस का सामना कर रहा है, वो है कोरोना पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक का, राइट। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हर एक कंट्री, विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, वे सभी जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं, राइट। ओवर 115 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड-19 एंड अबाउट 2.54 मिलियन पीपल हैड डाइड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, यहाँ पर आप करेंट डेटा भी लिख सकते हो, करेंट डेटा भी दे सकते हो कि अराउंड 115 मिलियन पीपल जो है इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं और 2.54 मिलियन लोगों की जान भी जा चुकी है पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर हम लोग बात करें कोरोना महामारी के कारण। एंड बिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक। ठीक है, तो मिलियंस में तो ये लोग हैं जो इफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, लेकिन बिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, जो जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से पूरा इसके बारे में लिख सकते हो, कोरोना के बारे में यहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दे सकते हो शुरुआत में, राइट। इसके बाद देखो, एज वैक्सीन्स आर बीइंग अवेलेबल नाउ बट स्टिल द एम्फेसिस इज ऑन टेकिंग एक्सटेंसिव प्रिकॉशंस सच एज रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग ऑफ मास्क। ठीक है, यानी कि जैसे कि वैक्सीन्स जो है हालांकि अभी भी डेवलप हो चुकी हैं, वैक्सीन्स जो है अवेलेबल हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी एक्सटेंसिव प्रिकॉशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी भी एक्सटेंसिव प्रिकॉशंस पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वियरिंग ऑफ मास्क है, मास्क पहनना है, ये सभी चीज़ें अभी भी जरूरी है क्योंकि ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इंट्रोडक्शन इसका लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग फाइनली बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप इसी के आगे इलैबोरेट करोगे इसी चीज को कि इंडिया हैज सक्सेसफुली कंट्रोल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 बाय इट्स वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंडिया ने काफ़ी हद तक जो है कोविड-19 के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में सफलता पाई है। ठीक है, एक तरह से जो ट्रांसमिशन है उतना तेजी से नहीं हुआ जितना अन्य देशों में हुआ। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है, किसकी वजह से, वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से, अच्छे प्रयास, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाए गए, सही प्रयास किए गए, इसकी वजह से हमें इसमें सक्सेस मिली है, राइट। इंडियाज प्रोग्रेस इन फार्मास्यूटिकल्स एंड मास पब्लिक अवेयरनेस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिस्टम्स इंडीड हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरह से कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो फार्मास्यूटिकल्स में हो या फिर पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के हो, इन सभी चीज़ों की वजह से जो डिजिटल सिस्टम है उन्होंने काफ़ी हेल्प की है इस पेंडेमिक्स को कंट्रोल करने में, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। आप इसमें प्रोग्रेस में और भी चीज़ें लिख सकते हो, फार्मास्यूटिकल्स में जैसे हम लोगों ने सेल्फ मेड किट्स बनाई है, कोविड-19 किट्स जो है डेवलप की हैं और दूसरे देशों को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना लिखना चाहते हो और कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखोगे। बाकी यहाँ पर यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आपको लिखना है यहाँ पर, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आर स्टिल मैनी वेज बाय विच द कोविड-19 कैन अफेक्ट अवर इकोनॉमी। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है कोविड-19 हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये पैंडेमिक है हमारी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ऑफ विच द डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन इज द मेजर चैलेंज। ठीक है, इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट है वो कौन सा है, डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन। यानी सप्लाई चेन में अगर कुछ भी तरह का बदलाव आता है तो उससे काफ़ी चीज़ें जो हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को प्रभाव पड़ेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। Job loss is on the rise along with the slowdown in manufacturing and services activities in India। यहाँ पर आप बता सकते हो जॉब लॉस जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं, साथ ही साथ जो स्लो डाउन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि अभी भी उतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा है, उतनी फास्ट स्पीड से या फास्ट पेस से
सारी एक्टिविटीज़ ओपन नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, राइट। तो इसका यहाँ पर आप इम्पैक्ट बता सकते हो, धीरे धीरे जो है चीज़ों को के ऊपर काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है, काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, इसको लेकर के हमारी इकोनॉमी पर भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसका, राइट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। Millions of agricultural workers regularly facing high levels of uncertainty। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो एक तरह से अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं, साथ ही साथ पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ एंड सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ सेफ्टी एंड लेबर प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनको कई तरह की चीज़ें, कई तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो अनसर्टेनिटी के फॉर्म में हो, पॉवर्टी हो, मल न्यूट्रिशन हो, पुअर हेल्थ हो, या फिर लैक ऑफ सेफ्टी हो। ठीक है, क्योंकि उनकी सेफ्टी को लेकर के अभी इतना कुछ नहीं है। ठीक है, कोई ऐसे कानून नहीं बने जिनसे उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, राइट। और साथ ही साथ लेबर प्रोटेक्शन को अगेंस्ट भी कोई यहाँ पर लॉ नहीं बने हैं, राइट। तो जो लॉज है उससे उनको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसके बारे में, राइट। इसके अलावा देखो, विद लो एंड इरेगुलर इनकम्स एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट मैनी ऑफ देम आर फोर्स्ड टू कंटिन्यू वर्किंग ऑफन इन अनसेफ कंडीशंस। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो इस तरह से कि इनकम कम होने की वजह से और इरेगुलर होने की वजह से और कोई भी सोशल सपोर्ट ना होने की वजह से वे क्या है, फोर्स्ड होते हैं, अपने वो काम करने के लिए फोर्स्ड हो रहे हैं उन्हीं कंडीशन में जो कि उनके लिए अनसेफ है। ठीक है, अनसेफ कंडीशन में भी वर्क करने के लिए वो मजबूर हैं, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कंडीशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, फर्दर व्हेन एक्सपीरियंसिंग इनकम लॉसेस दे मे रिजॉर्ट टू नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटजीज सच एज डिस्ट्रेस सेल ऑफ एसेट्स, टेकिंग लोन्स और चाइल्ड लेबर। ठीक है, अब जब उनके पास पैसा नहीं होगा, उनके पास इनकम का सोर्सेस नहीं है, तो वे क्या करेंगे, जो निगेटिव स्ट्रेटजीज है वो अपनाएंगे। जैसे उनके पास अगर कोई एसेट्स है तो वो उसको बेचेंगे अपने खाने पीने के इंतजाम के लिए, साथ ही साथ लोन लेंगे या फिर चाइल्ड लेबर करेंगे कि जिससे उनके पास पैसा है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन भी बढ़ेगी, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी आप बता सकते हो, राइट। द लॉकडाउन हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड माइग्रेंट वर्कर्स इन मैनी वेज। अब आप माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बता सकते हो यहाँ पर कि कोविड-19 की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को भी काफ़ी कुछ उन्होंने झेला है, काफ़ी कुछ उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, राइट। जैसे कि सेवरल ऑफ whom lost their jobs due to shutting of industries and were outside their native places wanting to get back। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कई सारे वर्कर्स जो हैं उनकी जॉब चली गई, इंडस्ट्रीज और जो अदर कंपनीज हैं उनके बंद होने के कारण, साथ ही साथ वे अपने घर वापस जाना चाहते, जो भी नेटिव प्लेस है उनका वहाँ पर वापस भी जाना चाहते थे। ठीक है, सिंस देन द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस रिलीफ मेजर्स फॉर देम। ठीक है, अभी इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि गवर्नमेंट ने कई रिलीफ मेजर्स जो हैं वो दिए ताकि वे अपने घर वापस लौट सकें, एंड मेड अरेंजमेंट्स लाइक रनिंग स्पेशल ट्रेन्स एंड बसेस टू हेल्प देम टू रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेसेस। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और बसेस चलाई गई ताकि वे अपने नेटिव प्लेसेस पे पहुंच सकें, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप गवर्नमेंट की भी यहाँ पर तारीफ कर सकते हो, जो इस समय पर गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या क्या इसके लिए किया। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बैलेंस होकर सारी चीज़ें लिखनी है, जहाँ पर आपको तारीफ करनी है वहाँ पर गवर्नमेंट की तारीफ भी करोगे, जहाँ पर कोई ड्रॉबैक है तो वहाँ पर आप ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हो, राइट। तो सभी चीज़ों को आपको कंसिडर करना होगा यहाँ पर। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम मैनी कंट्रीज अंडरटेक न्यू रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द डिजिटल इकोनॉमी एंड ई कॉमर्स, नॉट ओनली टू मैनेज द कोविड-19 पैंडमिक बट ऑल्सो टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इसी समय पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या क्या कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर आए ताकि वो अपनी डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर पाए और साथ ही साथ ई कॉमर्स को भी, राइट, ताकि वो कोविड-19 पैंडमिक में को मैनेज तो कर ही पाएँ, साथ ही साथ अपने जो ट्रेड और कॉमर्स है उसको भी फैसिलिटेट कर पाएँ, उसको भी बेटर तरीके से, स्मूथ तरीके से रन कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आपको लिखना है
COVID-19 crisis also opens the door of opportunities in India as we witness better healthcare both in management and facilities. ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो COVID-19 क्राइसिस की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आई हैं, बहुत सारे नए बेसिकली दरवाजे खुले हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हो, जैसे कि मैनेजमेंट या फिर फैसिलिटीज़ को लेकर के हो। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों में आप यहाँ पर जैसे सेल्फ मेड COVID-19 किट के बारे में बता सकते हो। यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ सामने आई है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के सरकार ने जो प्रयास किया है वो यहाँ पर बता सकते हो। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हैं उनके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो अपने हिसाब से, राइट। इसके अलावा देखो, न्यू सोशल नॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, मेंटेनिंग हाइजीन फॉर प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट COVID-19। ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, न्यू सोशल नॉर्म्स से उनको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम अपने आप को COVID-19 से बचा सकें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क और मेंटेनिंग हाइजीन, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद फाइनली हम लोग लास्ट पैरा मूव करते हैं। पीपल हु आर इल विथ COVID-19 नीड्स डोजेज ऑफ न्यू वैक्सीन। ठीक है, यानी कि जो लोग बीमार हैं COVID-19 के कारण, तो उनको वैक्सीन की डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी, विच सेव देयर लाइव्स एंड स्पीड अप रिकवरी। ठीक है, यानी जिससे क्या है कि उनका जीवन भी बच पाएगा और वो आसानी से जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे, राइट। इसके साथ ही देखो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड बी अप्रिशिएटेड एज इंस्टेड of lot of difficulties they do their best to maintain the quality of healthcare services। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो कंक्लूड करते हुए कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका बेसिकली उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि उन्होंने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपना बेस्ट दिया और जो क्वालिटी है हेल्थ केयर सर्विसेज की उसको मेंटेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है इसको लिख सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे आप इसको लिखोगे, राइट। तो इस तरह से अगर कोई टॉपिक आता है, COVID-19 से रिलेटेड टॉपिक आता है, तो आप इस ऐसे के कंटेंट को अपने हिसाब से लिख सकते हो। और इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ऐसा टॉपिक इसको मतलब दिया है कि इसमें सारे एस्पेक्ट को कवर कर सके। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं COVID-19 से रिलेटेड अगर टॉपिक पूछा जाता है तो उसमें आप इसके माध्यम से अगर आप लिखोगे, इस टॉपिक के हिसाब से लिखोगे, तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से आप इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग COVID-19, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो इसके प्लेलिस्ट में जाके, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसकी प्लेलिस्ट को भी पूरा देख सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBS CIO Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। रेगुलर बेसिस पे आपको 60+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं। आपको 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व करा सकते हो। आपको टॉपिक दिया जाता है डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप में। जब आप इनरोल कर लोगे बैच को तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टॉपिक दिया जाता है, चाहे वो ऐसे, प्रेसी या फिर कॉम्प्रिहेंशन। डेली 1 टॉपिक दिया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट भी दिया जाएगा ताकि आप उसको रीड करके आसानी से उसको कर पाओ, राइट। आपकी कॉपी रेगुलरली मैं खुद चेक करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है 24/7। आप प्रीवियस वीडियोस का रिवीजन भी कर सकते हो, राइट। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी, और एग्जाम Tier 2 एग्जाम होने तक जो है ये आपका बैच कंटिन्यू चलेगा, राइट। तो इस वजह से आप इस बैच को जरूर इनरोल करिए और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, तो इनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इसको इनरोल कर सकते हो। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, ठीक है। SG10 जब आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस टॉपिक को लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर फैमिली इन आवर एब्सेंस।
ठीक है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल है हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी जो पर्सन है अगर वो नहीं रहता है तो उस केस में उसकी फैमिली जो है प्रोटेक्ट रहे, फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड रहेगी, राइट। कोविड-19 पैंडमिक हैज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। यानी कोविड-19 जो है वो एक तरह से बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैली है बीमारी है। द इकोनॉमिक एंड सोशल डिसरप्शन कॉज्ड बाय दिस पैंडमिक इज डिवास्टेटिंग, ठीक है। अब इसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ है और इसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा घातक है, राइट। मिलियंस ऑफ पीपल्स आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी while the number of undernourished people are continue to grow rapidly, ठीक है। लेकिन मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि पूरी की पूरी तरह पावर्टी यानी गरीबी में धंस चुके हैं, राइट। जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि अंडरनरिश्ड हैं और लगातार ऐसे लोगों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इसके इम्पैक्ट के बारे में बताते हुए, ओवरव्यू ओवरऑल आप चीज़ों को देते हुए इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, right. The future is very uncertain and anyone can be ill by this virus, ठीक है। यानी जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति इस वायरस की वजह से बीमार पड़ सकता है। ड्यूरिंग सच अनफोर्सीन सिचुएशंस वन मस्ट लुक एट द इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इंश्योरेंस कवर विच दीज पॉलिसीज प्रोवाइडिंग, ठीक है। यानी अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से क्या होना चाहिए, हर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और इंश्योरेंस कवर जरूर कवर कराना चाहिए और उसको ज़रूर लेना चाहिए, राइट। ताकि जो व्यक्ति है उसकी फैमिली पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, फाइनेंशियली सपोर्ट रहे, राइट, अगर वो व्यक्ति नहीं भी रहता तो, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ सो एक्सपेंसिव इन दीज डेज फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। यानी जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, राइट। एन एवरेज पर्सन हु इज़ हॉस्पिटलाइज इन एनी हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर 10 to 15 days कैन एंड अप पेइंग अप टू 2 to 3 lakhs, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति जो कि एक एवरेज पर्सन है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होता है किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में, तो उस 10 से 15 दिन में ही उसको जो है 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, राइट। तो इतनी ज़्यादा मतलब क्राइसिस है इसको लेकर के। देयरफॉर लाइफ इंश्योरेंस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल एट दिस टाइम, ठीक है। इस समय जो है लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अ लाइफ इंश्योरेंस कैन प्रोटेक्ट आवर फैमिली अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी सो दैट दे कैन कैरी ऑन देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड कम्फर्ट, ठीक है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो है एक तरह से हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उससे, साथ ही साथ इसके थ्रू क्या है कि जो हमारी फैमिली है वो अपनी लाइफ को डिग्निटी और कंफर्ट के साथ जी पाएगी हमारे जाने के बाद भी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हो इसके बारे में। इट एक्ट एज एन एश्योरेंस फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज टर्मिनल इलनेस और अनटाइमली डिमाइज। देखो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो एक तरह से ये एश्योरेंस का काम करता है जो भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, चाहे वो टर्मिनल इलनेस को लेकर के हो या फिर अनटाइमली डिमाइस हो, राइट। अनटाइमली डिमाइस मतलब अगर पहले ही किसी की डेथ हो जाती है, तो समय से पहले ही डेथ हो जाती है तो, राइट। इंश्योरेंस कैन बी यूज टू सेटल लोन्स एंड क्रेडिट ड्यूज एक्सेट्रा। अब देखो इंश्योरेंस का क्या क्या है, यहाँ पे लोन्स को और क्रेडिट ड्यूज को भी सेटल करने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होती है, राइट। वी ऑल्सो गेट टैक्स बेनिफिट अप टू 1.5 लाख, ठीक है। हम 1.5 लाख तक जो है टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं यहाँ से पर एनम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो है 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक का जो है कवर भी दिया जाता है इनकम टैक्स में, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो दोस्तों। इफ़ वी लुक एट द इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया रिलीज्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI in 2017, we can find that only 328 million Indians, that is only 25% of Indian population, had life insurance in India, राइट। यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, बता सकते हो जो डेटा है उसके IRDAI के हिसाब से जो डेटा है 328 मिलियन लोग जो हैं वो एक तरह से जो है कवर हैं इंश्योरेंस के अंतर्गत, राइट, जो कि 24% है, ठीक है, राइट। यानी 25% लोगों ने ही लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है,
तो यहाँ पे आप इस तरह से बता सकते हो, जो डेटा है एयरडाई का वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। द रेस्ट ऑफ द इंडियंस हु आर नॉट इंश्योर्ड are vulnerable to pay the expensive hospital bills when they get hospitalized, and this is not good for the livelihood of any person। ठीक है, मतलब रेस्ट ऑफ इंडियंस ऐसे हैं, बाकी के 75% लोग ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल है, एक्सपेंसिव हॉस्पिटल बिल्स उनको चुकाने पड़ सकते हैं अगर वो किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो, राइट, जो कि उनकी लाइवलीहुड के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी उनका जमा पूंजी होगी एक ही बार में फिर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। इंश्योरेंस हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स सच एज, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैनी इंश्योरेंस पॉलिसीज अलाउ कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन इन विच द इंश्योर्ड पर्सन डज नॉट हैव टू पे एनी मनी। ठीक है, यानी कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा होती है इसके अंतर्गत। तो जो व्यक्ति है उसको कुछ भी पे, जो इंश्योर्ड व्यक्ति है ना, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसको किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ती, सारा का सारा खर्चा जो है कंपनी खुद ही उठाती है, राइट। द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता सकते हो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही लेती है और अदर बेनिफिट्स भी, अदर तरह के एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको भी वो खुद ही कवर करती है, राइट। अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी एक्सपेंसेस आर कवर्ड। ठीक है, यानी प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंतर्गत, जैसे कि डॉक्टर फी बिफोर एंड आफ्टर अ सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, यानी डॉक्टर की फ़ी अगर लग रही है सब सर्जरी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के पहले, तो उसमें उसको भी बेसिकली जो है कवर किया जाता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप बेनिफिट्स भी बता सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो, proactive steps should be taken by the government to educate the people about the need of having a life insurance। यानी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए ताकि और भी ज़्यादा लोगों को, सभी लोगों को पता चल सके, लोग एजुकेट हो सकें, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसकी नीड के बारे में लोगों को पता चले, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को पता चले, राइट। इट इज़ बेटर टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देन स्पेंडिंग द हार्ड अर्न मनी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, मतलब आप इस तरह से कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ज़्यादा बेहतर है कि जो आपकी हार्ड एंड मनी है वो एक बार में ही आपसे छिन जाए या एक बार में ही चली जाए, ख़त्म हो जाए इमरजेंसी के टाइम पे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो और इसको इस तरह से लिखोगे, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप बता सकते हो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी इनिशिएटिव्स सच एज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना एंड आयुष्मान भारत टू इनकरेज द मासेस टुवर्ड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया, कई सारी स्कीम्स लेके आई गवर्नमेंट, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, जिसको हम लोग PMJ भी बोलते हैं, राइट। तो इन सभी के थ्रू जो है एक तरह से जो मासेस हैं, जो कंट्री के लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको एक तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के प्रति इंकरेज किया जा रहा है, राइट। Though the government has done a lot in this regard, but the rural areas are still facing insufficient penetration of insurance services। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, वो उन एरियाज़ में अभी भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है। वहाँ पर अभी भी लोग जो है अभी भी इंश्योरेंस नहीं कराते या उनको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता, राइट। तो hence the government and other organizations should try to increase awareness and financial literacy so that everyone in our country can be insured and live a healthy and wealthy lifestyle। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से सजेशन देते हुए कि गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज अवेयरनेस के प्रति जो है काम करना चाहिए, अवेयरनेस लोगों में बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हर कोई हमारी कंट्री में इंश्योर्ड हो सके और साथ ही साथ हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो बेस्ट तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप कैसे लिखोगे बेस्ट तरीके से, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा और साथ ही साथ आप इन बुक्स को भी ले सकते हो जो आपको एस्से, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एस्से के टॉपिक्स मिल जाएंगे, 60+ जो हैं आपको यहाँ पे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे के सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे।
यहाँ पर ऐसे में आपको विद इन 400 वर्ड्स में सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे जब आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी की बुक्स में भी, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंट रेट्स में इन बुक्स को ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।